Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Okay. So which exercise is this? Exercise number. तो सीक्वेंस भी अजीब सा हो गया, आपका अलग मेरा अलग, पता नहीं चलता कौन सी एक्सरसाइज चल रही है। पुरानी बुक नई बुक सब मिक्स हो गया ना, एक दो साल लगेंगे इसको लाइन पे आने। चलो बताओ, एक्सरसाइज नंबर 4.5 आपकी बुक में और हमारी बुक में 4. उल्टा बोल दिया, हमारे ज्यादा है ना कि एक्सरसाइज, हमारी बुक में एक्सरसाइज 4.5 और नई बुक में एक्सरसाइज 4.4। ओके, सो उसका पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 कल ही स्टार्ट करिए, इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 11th तक हमने कर दिए, लाइक एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालने के जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो हमने खत्म कर दिए। अब कुछ एडवांस क्वेश्चंस इसके हैं। देखो 12th वन तो अपन एक तरीके से एडवांस क्वेश्चन नहीं कह सकते। 12th तो जैसे अपन ने अभी एक प्रॉपर्टी प्रूव करी थी 3rd एंड 4th में, क्या कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। एक प्रॉपर्टी प्रूव करी थी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सिमिलरली क्लास इसमें क्वेश्चन नंबर 12th में भी अपन इस वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे कि ए इंटू बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ए एक मैट्रिक्स लेंगे उसकी कही हुई और बी एक मैट्रिक्स लेंगे उसकी कही हुई। ठीक है, शुरू करें। तो देखो अब आप सोचो कि आपको देखो बी का भी इनवर्स चाहिए, ए का भी इनवर्स चाहिए, ए बी का भी इनवर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो इनके इनवर्सेस निकालने के लिए इनके डिटरमिनेंट्स चाहिए, इनके डिटरमिनेंट्स के बाद इनके एडजॉइंट्स चाहिए, ये सारा सब कुछ चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट्स ये सब निकाल के रेडी रखते हैं, फिर एलएचएस लेंगे, आरएचएस लेंगे और प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके चले। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटरमिनेंट्स, दोनों के डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं। हियर द गिवन मैट्रिसेस आर ए एंड बी, जो भी गिवन है लिख देंगे हम पहले। इससे पहले तक का काम कंप्लीट है? नहीं है? दो तीन क्वेश्चंस बचे हैं। Okay, here the given matrices are, this is the given matrix A and this is the given matrix B. Now what we'll do, we will find determinant of A. So determinant of A, 3 5 जा 15, बोलो, minus 7 2 जा 14, it comes out to be 1. And determinant of B, determinant of B is what? Determinant of B is 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 minus 8 7 या 56, it comes out to be what? -2. ओके, सो डिटरमिनेंट ए आ गया, डिटरमिनेंट बी आ गया, दोनों के एडजॉइंट्स निकालने और 2/2 में एडजॉइंट निकालने में हमको दिक्कत भी नहीं आएगी, है ना। ऑल्सो लेट अस फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बोलो? एक मैट्रिक्स 2/2 की, उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बोलो? इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स 5 3 एंड नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सो -7 एंड -2। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ बी बोलो वही, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स यानी 9 and 6 एंड नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि -8 and -7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ट्रांसपोज किसका? कंफ्यूजन। ठीक है, हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रांसपोज होता है, मान ली बात, आप सही कह रहे हो। पर हम कौन सा बेसिक तरीके से चल रहे हैं, हम तो शॉर्ट ट्रिक से चल रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक में अभी जो हुआ ना, इसमें ट्रांसपोज भी हो गया, इसमें कोफैक्टर्स भी निकल गए। और अगर अपन बेसिक तरीके से चलें तो फिर पहले सबके कोफैक्टर्स निकालो 1 2 3 4 के, एंड देन ट्रांसपोज करो। और अभी जिस पोजीशन पे हमें ये हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, इसमें ट्रांसपोज भी हो चुका है, बिकॉज वी आर गोइंग द शॉर्टकट। ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है। क्या होता है जब अपन शॉर्टकट 3/3 को तो अपने को बेसिक तरीके से करना पड़ता है, 2/2 को अपन शॉर्टकट तरीके से करते हैं। तो ऐसा कई बार बच्चे कर देते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक से कर दिया ना, इसका भी ट्रांसपोज कर देते हैं, इसका भी क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज, जो कि हो जाता है गलत। समझ आए? कोई है? इसका भी हम ट्रांसपोज, ठीक है बात कर लेंगे, इसका भी हम क्या कर लेते हैं? ट्रांसपोज, जो कि हो जाता है कबाड़ा। ऐसा नहीं करना है, क्लियर है? ठीक है, अब एडजॉइंट ए हो गया, एडजॉइंट बी हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, डिटरमिनेंट, तो दोनों के इनवर्सेस निकालने हम निकालने। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे निकालते हो बच्चे? तो 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी 1/1 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या रखा? 5 -7 -2 3। सो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो यही सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डन।
तो इसमें से इसका काम हो चुका है, ए इनवर्स निकाल लिया हमने। अब बी इनवर्स निकालें, एलएचएस आरएचएस की सामग्री तैयार कर रहे हैं, फिर एलएचएस को आरएचएस की इक्वेट करना है अपने को, समझ गए। नाउ व्हाट, बी इनवर्स, सो बी इनवर्स का फॉर्मूला विल बी 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट बी मल्टीप्लाइड बाय adjoint b, 1 divided by determinant b multiplied by adjoint b. So 1 divided by determinant b क्या आता है -2 and adjoint b क्या होगा 9 -8 -7 and 6. So 2 से डिवाइड भी करना है, नेगेटिव भी करना है, तो क्या हो जाएगा -9/2, 2 से डिवाइड भी करना है, नेगेटिव भी करना है, एंड देन फिर 4 एंड देन फिर 7/2 एंड देन फिर -3। ठीक है, सो बी इनवर्स आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, ए इंटू बी। देखो स्क्रीन पे देखो, बी इनवर्स आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब ए इंटू बी करके उसका भी इनवर्स चाहिए, तो पहले ए इंटू बी निकाल लें, फिर ए इंटू बी का इनवर्स निकालने के लिए वो उसका डिटर्मिनेंट निकालें, उसका एडजॉइंट निकालें, और फिर इसी फॉर्मूले से ए बी का भी इनवर्स निकालें। तो ये स्क्रीन पे तो सब कुछ हो गया है कबाड़ा। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलें। ओके, नाउ लेट अस फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड ए बी। तो ए बी फाइंड आउट करें। सो दिस रो दिस कॉलम ए इंटू बी करेंगे ना, करो। सो क्या बनेगा 3 × 6, 3 × 6 प्लस 7 × 7, तो 3 6 जा 18 और 7 7 जा 49। व्हाट इज 49 प्लस 18? 49 प्लस 18 इज 67। बोलो, 49 प्लस 18 67। ओके, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 3 × 8 7 × 9, तो क्या होगा 3 8 जा 24, 9 7 जा 63, 63 एंड 24 87। ओके, नाउ व्हाट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो, 2 6 जा 12, 7 5 जा 35, 35 एंड 12 इज 47। Now at the last second row, second column. So 2 × 8, 5 × 9, 2 8 ja 16 and 9 5 ja 45. 45 and 16 is 61. 45 and 16 61। ठीक है, सो ये हो गया हमारा a × b। अब इसका इनवर्स चाहिए, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट चाहिए और इसका एडजॉइंट चाहिए, निकालें। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो थोड़ा कैलकुलेशन वाइज इक्वेशन बड़ा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी करने के लिए दिस इंटू करो, 67 × 61 करो, सृष्टि आप एंड अनुष्का आप करो 47 × 87, गलत मत करना। 67 × 61 करो एक जना, दूसरा जना 47 × 87 करो। सही किया है, 4087। अनुष्का बोलो 4089, सो -2, डिटर्मिनेंट आ गया -2। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालें। एडजॉइंट ऑफ ए बी तो वही सेम तरीका, इंटरचेंज द transverse matrix or interchange the diagonal elements and then negative the non-diagonal. So 67 61 का क्या हो जाएगा 61 67, फाइन। उसके बाद 87 47 का क्या हो जाएगा -87 -47। ठीक है, 61 67 ऐसे हो गया, -87 आ गया, -47 आ गया। अब ये आ गया एडजॉइंट। अब पता लगाते हैं अपन क्या, इनवर्स। नाउ ए बी का होल इनवर्स, so AB का होल इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ AB का होल डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट किसका, AB का, फाइन। चलो जी, तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट AB क्या निकाला आपने -2, एंड देन अंदर आ जाइए, तो अंदर एक बार के लिए सेम रख देते हैं, 61 -87 -47 एंड 67। अब सेम टू सेम वही काम कि 2 से मल्टी डिवाइड भी करना है और साइन भी चेंज करना है, फाइन। सो क्या हो जाएगा -61/2, बोलो आगे 87/2, आगे 47/2, आगे -67/2। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी होल इनवर्स। अब सारी सामग्री तैयार है, अब अपन एलएचएस अलग उठाते हैं, आरएचएस अलग उठाते हैं और चेक करते हैं क्या है ना। सो देखो ए बी का होल इनवर्स, तो एलएचएस का तो आंसर है मेरे पास, है ना, चेक करो, ये एलएचएस का ही तो आंसर है, ए बी का होल इनवर्स ही तो है ये, और हमारे पास ए बी का होल इनवर्स डायरेक्ट क्लियर कट गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, आरएचएस उठाते हैं, आरएचएस उठाते हैं, उसको एलएचएस की इक्वेट कर देंगे। ठीक है, मतलब हमको ये प्रूव करना था, टू प्रूव, हमको ये चीज प्रूव करनी थी ना, तो इसका मैं उठा रहा हूं एलएचएस। क्या उठा रहा हूं, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। Here LHS इक्वल टू, सो क्या है LHS,
सॉरी आरएचएस नॉट एलएचएस, आरएचएस, आरएचएस इक्वल टू क्या है, आरएचएस बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू भी है मेरे पास, ए इनवर्स की वैल्यू भी है पुरानी शीट पे, देखो ये तो है बी इनवर्स की वैल्यू, ये है ए इनवर्स की वैल्यू। सो -9/2 4 -9/2 4 then 7/2 and -3 7/2 and what -3, ये तो हो गया बी इनवर्स। अब आ जाओ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स भी था उस स्क्रीन पे, चेक करो, ये रहा ऊपर 5 -7 -2 and 3 5 -7 -2 and 3 कर दें प्रोडक्ट इसका, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर दें। सो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेम वेज। सो देखो क्या क्या करना है, कैलकुलेशन इधर भी थोड़ी अच्छी वाली है। -9/2 इंटू 5 क्या होगा, देखो रफली करते हैं, -45/2 होगा। फिर 4 इंटू -2 -8 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 LCM आएगा, एंड -45 -16 यही होगा। तो -45 -16 क्या होता है, करो, माइनस का 61 होता है, तो -61 डिवाइडेड बाय 2, डन। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे अपन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस रो एंड दिस कॉलम। सो -9/2 इंटू -7 -63/2 है ना, 9 7 60, अच्छा प्लस, सॉरी प्लस 63/2, देन 4 इंटू 3 12, तो 63/2 इंटू 12, तो 2 इंटू 12 क्या होता है 24, तो 63 एंड इंटू 63 प्लस 24 होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो 63 प्लस 24 कितना होता है 67, 87 87/2 हो गया, ठीक है ना, मैच हो रहा है, देखो उससे नीचे वाले से हो रहा है ना, 87/2। नाउ व्हाट, रो चेंज, कॉलम चेंज, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम करो, 7/2 इंटू 5 इज 35/2, प्लस प्लस नहीं, हाँ प्लस होगा, -3 इंटू -2 +6 हो जाएगा, तो 6 2 जा 12, 12 प्लस 35, 12 प्लस 35 इज 47, 47/2। एंड फाइनली सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम लेंगे ऐसे। सो 7/2 इंटू -7 क्या होगा, -49/2, देन 3 इंटू -3 -9, सो 2 9 जा 18, सो -49 -18 माइनस का 67 डिवाइडेड बाय, सो चेक करो, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, ए बी का होल इनवर्स, एंड ए बी का होल इनवर्स इज नथिंग बट अवर LHS, सो RHS हैज कम आउट टू बी इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड, डन। ठीक है, तो कुछ लेंदी था थोड़ा सा, पर ये था कि इजी था, कुछ नई बात तो इसमें सीखी नहीं अपन ने, मल्टीप्लिकेशन करना पहले से जानते हैं, एडजॉइंट निकालना जानते हैं, डिटर्मिनेंट्स निकालना जानते हैं, इनवर्स निकालना जानते हैं, सब जानते हैं। ओके चलें आगे। अब 13 से डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 3 1 -1 2, और आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसको प्रूव करके दिखाना है, और इस मैट्रिक्स इक्वेशन को प्रूव करने के बाद आपको इसमें से ए इनवर्स निकालना है। रिमेंबर, ए इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना, आपको इस इक्वेशन में से ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी, इक्वेशन में से, समझे क्या। तो ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी 3 4 क्वेश्चन, ये पहले 2/2 में है, एंड देन फिर 3/3 में भी है। ओके स्टार्ट करें। ओके चलो जी, सो पहले तो मैं गिवन मैट्रिक्स लिख देता हूं, हियर द गिवन मैट्रिक्स इज, हियर द गिवन मैट्रिक्स इज, क्या है, ये वाली मैट्रिक्स दिख रही है। ओके अब इस इक्वेशन को प्रूव करना है, मैट्रिक्स इक्वेशन को, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसे इक्वेशन तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं ना, कौन से चैप्टर में, मैट्रिक्स चैप्टर में, मैट्रिक्स चैप्टर में कर चुके हैं ना, A² 5, इसमें तो डिटरमिनेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो एक तरीके से मैट्रिक्स ये वाले चैप्टर का कॉपी पेस्ट आ गया क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो A² - 5A + 7I के लिए पहले आपको A² चाहिए, देन 5A चाहिए, देन 7 है, तो आप पहले तो A² निकाल लो, बाकी सब तो फिर अपन ऑन द गो ही कर लेते हैं, जैसे 5 से गुणा करना, 7 से गुणा करना, तो ऑन द गो हो जाता है, बस A² अलग से निकाल लेते हैं, निकाले। सो A² इक्वल टू, सो A² इक्वल टू, तो A² के लिए A² को क्या लिखोगे, A इंटू ए, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय यही मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम मैट्रिक्स 3 1 -1 2, ठीक है ऐसे। चलो आगे बढ़ो, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो जल्दी से, सो 3 3 जा 9,
एंड 1 इंटू -1 माइनस, तो 9 - 1 8, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 5 5 आया ना क्या, माइनस नहीं 5 प्लस करना है, -3 -2 क्या होगा, -5 एंड लास्ट में -1 एंड 4, तो 4 - 1 इज 3, तो ये आ गया ए स्क्वायर। चलो अब कुछ नहीं करो, सीधे एलएचएस उठाओ और ऑन द गो उस इक्वेशन को प्रूव कर दो, राइट। एलएचएस क्या है हमारा, ए स्क्वायर -5 टाइम्स ए प्लस 7i, इसको ओ के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। सो ए स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास, जस्ट पुट द वैल्यू 8 5 -5 3, देन -5 ऐसे कैसे लगा दो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय ए लिखो, ए ऊपर गिवन मैट्रिक्स 3 1 -1 2, फाइन। देन +7 मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, दैट मींस 2/2, क्या बनेगी 1 0 0 1, इसकी वैल्यू निकाल लें बेटा। चलो जी, तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, 8 5 -5 3, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये -5 है, सॉरी यहाँ पे -5 था ना, तो -5 से मल्टीप्लाई करा दें जरा, -15 -5 +5 -10, फाइन। अब 7 से मल्टीप्लाई करा दें जरा, 7 0 0 7, तो तीनों एलिमेंट्स को जोड़ना है बेटा ना, तीन मैट्रिक्स में तीन एलिमेंट्स को जोड़ना है, 8 -15 और 7 जोड़ो जरा, 0 आ गया ना, 8 और 7 15, 15 - 15 0, देन 5 - 5 0, देन -5 + 5 0, देन 3 और 7 3 और 7 10, 10 में से 10 गए 0। तो एक काम तो क्वेश्चन का खत्म हुआ हमारा, ये आ चुका है ओ एंड ओ इज अवर आरएचएस। लेकिन यहां तक हमने कोई तीर नहीं मारा, यहां तक तो हमने जस्ट मैट्रिक्स चैप्टर का एक क्वेश्चन किया है, जस्ट डिटरमिनेंट चैप्टर का तो कोई रोल ही नहीं है अभी तक, है ना, ठीक है। अब लेकिन जो काम करना है वो थोड़ा तूफानी करना है, ठीक है। अब आपको इस मैट्रिक्स इक्वेशन की बदौलत ए इनवर्स निकालना है, आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है उससे नहीं निकालना है। अब कैसे पता चलेगा कि सर उस तरीके से निकालना है, इस तरीके से निकालना है, देखो हेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हेंस। पहले तो आप इस इक्वेशन को प्रूव करो, हेंस फिर उसकी मदद से आप ए इनवर्स निकालो, इस इक्वेशन की मदद से निकालो। तो अगर हेंस नहीं लिखा हुआ होता, जस्ट लिखा होता फाइंड ए इनवर्स, तो हमारे पास दूसरा तरीका भी होता, ठीक है। स्टार्ट करने तरीका, ओके। सो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब आपको क्या निकालना है, इस इक्वेशन की मदद से ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन, इक्वेशन उतारेंगे अपन एक बार पहले, गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज, अब आज तक अपन लीनियर इक्वेशन या बाकी सब इक्वेशंस करते आए हैं, इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं जिसमें चीजें इधर से उधर उधर से इधर चली जाती हैं। अब अपन मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसमें भी चीजें इधर से उधर से इधर जाती है, लेकिन स्टाइल से, ऐसे नहीं कि ये +7 आई है तो सीधे -7, हाँ +7 आई सीधे -7 आई चला जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर का उधर रूट नहीं लगेगा, रूट थोड़ा होता है मैट्रिक्स में, ए स्क्वायर में से स्क्वायर हट के वहां रूट नहीं लग सकता। तो कुछ कुछ चीजें सिमिलर हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। तो पहला काम, कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन हो, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले कंपोनेंट को आरएचएस में भेजेंगे। क्या कहा मैंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले कंपोनेंट को हम आरएचएस में भेजेंगे। तो इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कंपोनेंट कौन सा है, 7i, तो 7i को वहां भेज दूं, तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर -5 है। अच्छा उधर क्या हो जाएगा, ओ तो था ही सही, ओ -7i। अब कॉमन सेंस की बात है, ओ मतलब 0 0 0 0, और ये 7 7 0 0 7, तो जब आप माइनस करोगे तो अल्टीमेटली आपको -7i ही मिलेगा, करके देख लेना। यानी कि जो काम रियल नंबर की दुनिया में 0 करता है, वही काम मैट्रिक्स की दुनिया में ओ करता है। मान लो रियल नंबर की दुनिया में अगर मैं कहता 0 - 5 करो तो -5 लिखते हैं, 0 - 10 करो तो -10 लिखते हैं, तो सिमिलरली मैट्रिक्स की दुनिया में ओ -a होगा, ओ -b होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें याद भी करते चलो, ऐसा होगा, तो ओ -7 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ओके। अब देखो क्या करते हैं अपन, इस ए स्क्वायर को थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, ए इंटू ए -5a इक्वल टू आरएचएस में क्या है, -7i, ठीक है। अब देखो जैसे अपन रियल नंबर्स की दुनिया में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय स्केलर कर सकते थे, जैसे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, ये कर सकते थे अपन रियल नंबर्स की दुनिया में। तो मैट्रिक्स की दुनिया में अपन मैट्रिक्स से, स्केलर से तो कर ही सकते हो अभी भी जैसे वहां करते थे, लेकिन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो प्री मल्टीप्लाई करना कुछ अलग चीज है, पोस्ट प्री मल्टीप्लाई मतलब उसको पहले से मल्टीप्लाई करो, मतलब जैसे ए मैट्रिक्स है उसको बी से प्री मल्टीप्लाई करने का मतलब है बी ए,
और उसको बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब है ए बी। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, तो आपको स्पेसिफिक चलना पड़ेगा कि आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो। रियल नंबर्स की दुनिया में सिंपली लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 3। अब कैसे भी कर लो, 3 मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 7 लिखा हुआ है तो 7 मल्टीप्लाई 3 कर दो, या 3 मल्टीप्लाई 7 कर दो, 21 ही आएगा। लेकिन मैट्रिक्स की दुनिया में हमको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कि हम मल्टीप्लीकेशन प्री मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। अब देखो, अगर मैं प्री मल्टीप्लीकेशन करता हूं यहाँ पे, तो हर एक एलिमेंट, हर एक टर्म का प्री मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो इधर इधर तो कोई, इधर एक मैट्रिक्स है, बगल में एक मैट्रिक्स आ जाएगी, लेकिन इधर एक स्केलर है। अब स्केलर के बगल में मैट्रिक्स कुछ अजीब सी चीज दिखाई देगी, तो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करना सही नहीं रहेगा। क्या कर देंगे अपन, पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई का में क्या होगा, मैट्रिक्स के बगल में मैट्रिक्स ही आएगी, स्केलर का कोई रोल नहीं होगा। अब किससे करेंगे, सवाल है किससे करेंगे। तो हम करेंगे, हमको क्या निकालना था, ए इनवर्स। क्या निकालना था, तो हम ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कहा मैंने, हम ए इनवर्स से पूरी मैट्रिक्स इक्वेशन को पोस्ट मल्टीप्लाई करें। नाउ देखना ध्यान से, फोकस करो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, नहीं मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, पोस्ट मल्टीप्लाई। क्योंकि मैट्रिक्स की दुनिया में आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कि पोस्ट कर रहे हो या प्री कर रहे हो, ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, बाय ए इनवर्स करें, वी गेट। तो पहली टर्म क्या है बोलो बच्चे, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए ये तो टर्म है ही सही, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए इनवर्स से, कोई दिक्कत। दूसरी टर्म बोलो, -5a, 5 तो ऑलरेडी है ही सही, इसको मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स। आगे बढ़ो, आरएचएस में आओ, -7i तो है ही सही, इसको मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। कोई डाउट यहां तक। अब आपको कुछ कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, लिखवाया था लास्ट में जाते जाते चैप्टर, इसके एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के लास्ट के कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू आई, इधर आओ, और ए किसी मैट्रिक्स, इधर भी ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई, तो ये हो जाएगा 5 इंटू आई यानी 5i। अच्छा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी नहीं बदलती है, वो मैट्रिक्स सेम रहती है, ठीक है ना। जो रियल नंबर की दुनिया में 1 का काम होता है, वो मैट्रिक्स की दुनिया में आई का काम होता है। सो 1 इंटू 7 7 ही होता है, 1 इंटू 10 10 ही होता है, तो आई मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स वही सेम मैट्रिक्स रहती है। सो आई इंटू, और किसी भी तरीके से कर लो, चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई आई कर दो, चाहे प्री मल्टीप्लाई आई कर दो, उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। सो -7 ए इनवर्स हो जाएगा, मानते हो। आई इंटू ए क्या हो जाए, आई इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आके अपने को 2 रीजन लिखने पड़ेंगे। पहला रीजन तो आपने ये लिखना है कि a इंटू, बिकॉज a इंटू ए इनवर्स आई होता है। और दूसरा रीजन आपको क्या लिखना है कि i इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स होता है। फाइन, a इंटू ए इनवर्स आई होता है, ये 2 जगह अप्लाई हुआ, यहाँ और यहाँ, आई, और i इंटू ए इनवर्स होता है, ये यहाँ अप्लाई हुआ। डन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके फाइन। अब डू वन थिंग, अब आरएचएस में ए इनवर्स के साथ क्या लगा हुआ है, जो कि एक स्केलर है, और स्केलर कहीं भी इक्वेशन में मूव कर सकता है, इसको इधर बुला लो, ठीक है। सो ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, देखना ध्यान से, ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी ai -5i होल डिवाइडेड बाय -7। अब माइनस को ऊपर लेके जाऊं तो ऊपर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, 5i पहले आ जाएगा और ai बाद में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 रह जाएगा। समझ आएगा, बोलो समझ आया। माइनस साइन को ऊपर ले गया ना, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, समझ आया अनुष्का, माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, तो ai -5i क्या हो गया, 5i माइनस ai, एंड डिवाइडेड बाय -7 क्या हो गया, 7। तो ये आ गया मेरा ए इनवर्स विदाउट यूजिंग एडजॉइंट, विदाउट यूजिंग डिटरमिनेंट एंड नथिंग, केवल डायरेक्ट मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू है। आप यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू डालो, आई मैट्रिक्स की वैल्यू डालो, और उसके बाद फिर, अच्छा ए आई भी तो ए होता है, देखो एक स्टेप और करो, अभी एक स्टेप और करो, इसके बाद इधर आओ, ए आई भी तो ए होगा, इसको क्यों छोड़ रहे हो आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो किसी को मल्टीप्लाई करो वही आएगी। सो ए -5i हो गया, ये इक्वल टू व्हाट, -7 ए इनवर्स। तो फिर यहाँ से ये भी हटाओ, क्या आई भी हटाओ, और यहाँ पे भी आई हटाओ, ठीक है। सो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, a -5i है ना। फाइनली मेरे पास क्या आ गया, इधर लिख देता हूँ फाइनली। सो ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब ये डिवाइडेड बाय 7 है ना जो, तो डिवाइडेड बाय 7 दोनों से करा सकता हूं मैं, इससे भी और उससे भी। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5i/7, तो 5i/7 को क्या लिख सकते हो, 5/7i, माइनस a/7 को क्या लिख सकते हो, 1/7a।
अब आप बस यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दो। 5/7 बोलो 2/2 की आई क्या वो बनेगी 1 0 0 1 माइनस 1/7 और ए मैट्रिक्स हमको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है 3 1 -1 2 3 1 -1 2। चलो जी, तो 5/7 अंदर लेके जाओगे आप तो क्या बनेगा 5/7 0 0 5/7 फाइन। और उसके बाद फिर -1/7 लेके जाओ अंदर, प्लस -1/7 अंदर लेके जाओ, सो -3/7 देन -1/7 देन +1/7 एंड देन -2/7 फाइन। अब जोड़ दो, सो 5/7 -3/7 क्या होगा 2/7, 0 -1/7 क्या होगा -1/7, 0 +1/7 क्या होगा +1/7 एंड 5/7 -2/7 अगेन क्या होगा 3/7। ये आ गया मेरा ए इनवर्स। और ताजुब की बात है ना तो मैंने डिटर्मिनेंट ए निकाला है ना मैंने एडजॉइंट ए निकाला है। चेक करो आंसर। क्या क्या कॉमन ले लिया 1/7 कॉमन ले लिया। ओके तो फिर 2 -1 1 3 वेरी इजी। तो आंसर सेम है। ठीक है समझ आएगा बच्चों। मार्क कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ए इनवर्स ही तो निकाला है वो वाले तरीके से, तो वही सेम आप चाहो तो उसको दूसरे वाले तरीके से निकाल के वेरीफाई कर लो, यही आंसर आएगा ना आप किससे एडजॉइंट वाले तरीके से। लेकिन उसने कहा कि नहीं है वो वाला तरीका यूज नहीं करना, आपको इक्वेशन से डिराइव करना है। तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन से आपने ए इनवर्स की टर्म पैदा करी, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स करके उस ए इनवर्स की टर्म आपने पैदा करी, तो ए इनवर्स की टर्म पैदा करी तो उसकी वैल्यू भी आ गई। ठीक है क्लियर है, कर दूं डिलीट इसको। अच्छा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको मैट्रिक्स इक्वेशन प्रूव करनी होगी कि ये करेक्ट है, क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वेशन करेक्ट है तो ही तो उस मैट्रिक्स इक्वेशन में आप ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स की वैल्यू निकालोगे। मान लो मैट्रिक्स इक्वेशन ही इनकरेक्ट है तो इसमें से ए इनवर्स की वैल्यू भी इनकरेक्ट निकलेगी। तो पहले आपको प्रूव करवाएगा देन आपको ए इनवर्स निकलवाएगा। समझ में आया अच्छे से। अब सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है 15th एंड 16th। 14th बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है, मतलब इजी है क्वेश्चन काफी। 14th तो 15th एंड 16th सिमिलर पैटर्न पे चेक करो। बस फर्क क्या है कि इसमें इसमें क्या है 3/3 है, इसमें क्या है 3/3 है। तो 15 एंड 16 में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा 3/3 का। बोलो कौन सा करें 15 करेंगे 16 करें, कोई सा भी करें। सो 15 कर लें। ओके अभी 14 को, इसको 14 को मैंने स्किप किया है क्योंकि ये अलग पैटर्न का बीच में पता नहीं कहां से क्वेश्चन घुस गया, तो इसको फिर साइड में देखते हैं ना। अभी कौन सा पैटर्न चल रहा है, इक्वेशन में से इनवर्स निकालने के पैटर्न ऑफ क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो 13th हो गया। उस पैटर्न के 3 क्वेश्चन हैं 13th 15th 16, एक 2/2 और 2 3/3। एक 2/2 का करवा दिया, अब एक क्या करना है अपने को 3/3 का करना है। तो अगेन पहले मैट्रिक्स लिख के पहले तो आपको इक्वेशन प्रूव करवाएगा वो, पहले तो क्या करवाएगा बेटा इक्वेशन प्रूव करवाएगा। ठीक है तो इक्वेशन प्रूव करें। इक्वेशन प्रूव करने के लिए किन किन टर्म्स की जरूरत है आपको, मेनली तो ए क्यूब और ए स्क्वायर की जरूरत है, बाकी तो फिर ऑन द गो हो ही जाता है। सो ए क्यूब एंड ए स्क्वायर निकालने बेटा, लिखो हियर द गिवन इक्वेशन इज, हियर द गिवन मैट्रिक्स इज, हियर द गिवन मैट्रिक्स इज। सो ये ए मैट्रिक्स गिवन हो गई। ठीक है ये हो गई ये मैट्रिक्स गिवन। अब ए क्यूब और ए स्क्वायर निकालना है आपको, तो ए क्यूब अचानक से थोड़ा निकल जाएगा, पहले ए स्क्वायर निकलेगा देन ए क्यूब निकलेगा। तो पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लूं, तो ये तो हो गई हमारी गिवन मैट्रिक्स। सो लेट अस फाइंड ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, तो ए इंटू ए मतलब यही मैट्रिक्स दो बार रख दें, रख दो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3। अगेन दूसरी बार भी ए रख दो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 फाइन क्लियर। ओके ठीक है अब कर दो मल्टीप्लाई। तो रो 1 कॉलम 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2, तो 1 + 1 + 2 4 आ गया। आ जाओ 1 1 2 3 हो गया एंड 3 -1 2 बचा, 2 बचा। नेक्स्ट आ जाओ 1 -3 +3, -3 से +3 खत्म, सिंपली 1 बचा। एक याद रहे एक भी एलिमेंट में गलती कर दी तो नीचे सारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो बड़ी फूंक फूक के खत्म, इजी है लेकिन वो है हैंडल विथ केयर, है ना। ओके सो 1 देन 2 3 3 एंड -6, 3 - 6 इज -3
आ जाओ 1 + 4 5, 5 + 3 5 + 3 8, 5 + 3 8। देन आ जाओ आगे 1 -6 -9, तो -6 -9 -15, -15 + 1 -14, माइनस का 14। आ जाओ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 -1 6, 2 - 1 1, और 1 + 6 7, 1 + 6 7। आ जाओ सेकंड कॉलम पे 2 -2 0 हो गया एंड -3 बच गया बस, ठीक है -3। लास्ट रो लास्ट कॉलम 2 + 3 5 + 9 14, डन। सो ये आ गया हमारा a का स्क्वायर। नाउ लेट्स फाइंड a का क्यूब। सो a क्यूब इक्वल टू क्या होता है a² × a। अब जो a² की वैल्यू आई है उसके बगल में a की वैल्यू दोबारा रख दो, और ये का यही काम अपन मैट्रिक्स चैप्टर में करके अभी वापस मैट्रिक्स चैप्टर का रिवीजन चल रहा है ऐसा मान लो, है ना। सो a² रखो क्या है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 + 14, इसके बगल में a रख दो। a क्या है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। शुरू हो जाए अगेन a क्यूब निकालने का प्रोसेस। चलो करो एक बार फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 3/3 का। हो जाइए शुरू। सो 4 + 2 6 + 2 8, 8 आ गया। आगे बढ़ो 4 + 4 8 -1 7 7। आगे बढ़ो 4 -6 + 3, तो +4 + 3 7 7 -6 1 +1। आ जाओ सेकेंड रो -3 + 8 एंड देन -28, तो -3 एंड -28 को पहले कर दो। -3 एंड -28 कितना हो गया -31, -31 + 8 करना, -31 + 8 + 23 प्लस का 23, ठीक है। आ जाओ -3 + 16 + 14, तो 16 एंड 14 होता है 30, 30 में से 3 गया तो 27। फिर आओ आगे -3 देन व्हाट माइनस का 24 देन व्हाट माइनस का 42। करो जरा, तीनों ही माइनस में, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो तीनों को जोड़ दो, मतलब क्या -42 होगा ना। सेकेंड रो थर्ड कॉलम कर रहे हैं ना बेटा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये तो कर रहे हैं 2 3, पोजीशन क्या है इसका A 2 3, तो सेकेंड रो थर्ड थर्ड कॉलम। सो -3 इधर लिख देता हूँ, चलो -3 देन 8 × -3 -24 देन -14 × 3 -42, तीनों को जोड़ दो, 3 और 4 7 और 2 9 और 4 और 2 6, माइनस का 69, डन। चलते हैं लास्ट रो बनाते हैं। सो 7 1 जा 7 -3 4 4 + 28 28 + 4 32। आगे बढ़ो सो 7 -3 + 4, सही तो है, अच्छा 6 सॉरी 7 -6 7 -6 + 1 एंड -14 -13 एंड लास्ट एलिमेंट पे आ गए फाइनली हम 7 + 9 16 16 एंड 42 58 16 + 42 58। ओके ठीक है। अब इनमें से एक भी एलिमेंट गलत होगा ना तो बर्बाद हो जाएंगे, इसे मानना, है ना, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है और फिर गलती हो जाती है तो वाकई में बर्बादी है, उसको तो प्योर बर्बादी कहेंगे। ठीक है चलो, अब आपको ये इक्वेशन को प्रूव करना है। हालांकि अगर इनमें से कुछ भी एलिमेंट गलत हुआ तो ये इक्वेशन ही प्रूव नहीं होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो है ना। अब इतनी किस्मत खराब हो कि एलिमेंट भी गलत है लेकिन इक्वेशन भी प्रूव हो जाए, इत्तेफाक से हो जाए तो फिर अब मान लो कि भगवान भी चाहता है कि हमारे मार्क्स कटें, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके चलो लेट्स सी LHS उठाते हैं। तो LHS में हमारे पास सबसे पहले मैं सीधे वैल्यूज रख दूंगा बेटा। A³ तो A³ बताओ क्या है 8 7 1 23 27 -69 32 -13 एंड 58, ये तो है A³। फिर है -6A², अच्छा जी, तो -6 से मल्टीप्लाई करा दो,
प्लस लगा देता हूं मैं और -6 से मल्टीप्लाई करा दो। ओके स्टूडेंट्स, सो पावर कट की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। तो हमने कहाँ तक कर दिया है उसका मैंने थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया है वहीं से। देखो 1 सेकेंड। देखो बेटा, ए मैट्रिक्स ये गिवन थी और वहां से हमने ए स्क्वायर एंड देन ए स्क्वायर से हमने ए क्यूब तो निकाल लिया, तो वहां से ये मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो अब इसके आगे का काम क्या होगा, एलएचएस उठा के हमको आरएचएस, ये हमारा एलएचएस है, इसको उठा के अपने को आरएचएस के इक्वेट करना है, दैट मींस नल मैट्रिक्स के इक्वेट करना है। तो थोड़ा सा बहुत कर लिया था इसका काम, लेकिन चलो फिर से करते हैं। एलएचएस उठा रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं एलएचएस उठाता हूँ। एलएचएस, सो एलएचएस इज व्हाट, ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू ओ सॉरी, इक्वल टू ओ तो आरएचएस है, ये है मेरा एलएचएस पार्ट। तो इसको मैं नोट डाउन करना शुरू करता हूँ। देखो मेरे पास ए क्यूब भी है, मेरे पास ए स्क्वायर भी है और मेरे पास ए भी है। ए क्यूब भी है, ए स्क्वायर भी है, ए भी है और आई तो सबको वैसे ही पता रहता है। ठीक है, तो ए क्यूब लिख लेते हैं एक बार पहले। ए क्यूब है हमारे पास 8 7 1 23 27 माइनस का 69 देन 32 माइनस का 13 एंड 58। ये तो है ए क्यूब, ये तो है ए क्यूब। देन -6a स्क्वायर है, तो -6a स्क्वायर का मतलब हो गया प्लस -6 गुना किसका, ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर लिख देते हैं, ए स्क्वायर है 4 2 1 -3 8 माइनस का 14 7 -3 14 फाइन। देन फिर 5 गुना करना है ए का। ए तो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ऊपर दी हुई है यही है, 1 1 1 1 1 1 2 -3 एंड लास्ट रो क्या दिख रही है, 2 -1 3 2 -1 3। और उसके बाद है 11i, तो 11i मतलब 11 गुना करना है आपको 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये पूरा एलएचएस मैंने फिगर आउट कर लिया है। अब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके एक मैट्रिक्स बनानी है जो कि नल मैट्रिक्स बननी चाहिए, तभी हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव होगा। चलो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, -6 को इससे, 5 को इससे, 11 को इससे, और पहली वाली जो टर्म है ए क्यूब वाली उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। 8 7 1 23 27 माइनस का 69 32 माइनस का 13 58। चलो जी, अब -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -6 इंटू 4 इज -24 -6 इंटू 2 इज -12 -6 इंटू 1 -6 -6 इंटू -3 प्लस का 18 -6 इंटू 8 माइनस का 48 -6 इंटू -14 इज 14 6 जा 84, पॉजिटिव आ जाएगा माइनस माइनस। देन आ जाओ, -6 इंटू 7 इज -42 and then -6 into -3 is +18 and -6 into 14 6 again, अब -84 आएगा ना, -84। इधर भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 5 5 वेरी इजी, 5 10 5 3 जा -15 एंड 5 2 जा 10 -5 एंड +15। और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आइडेंटिटी को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स एक स्केलर के बराबर हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, डायगोनल एलिमेंट्स स्केलर यानी कि 11 के बराबर। चलो जी, अब बस 4 एलिमेंट्स को 9 जगह पे ऐड करना है। चलो अब ये सारे के सारे 0 बनने चाहिए तभी हमारा सही है, नहीं तो हमने कहीं ना कहीं गलती करी है, क्योंकि इक्वल टू ओ प्रूव करना है आपको। चलो चेक करते हैं। तो देखो बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव देखो, 8 और 5 13, 13 और 11 13 और 11 24 -24 0, करेक्ट, ये 0 बन गया। सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट में देखो 7 और 5 12 और 0 12 -12 0। थर्ड एलिमेंट 1 और 5 6 और 0 -6 0। फोर्थ एलिमेंट, सो फोर्थ एलिमेंट में नहीं हुआ, कुछ ने कुछ गलती कर दी, फिर इसका मतलब है फोर्थ एलिमेंट में नहीं हुआ, तो क्योंकि 23 18 और 5 23, तो ये -23 आना चाहिए। एक क्यूब गलत लिखा है शायद हमने, ये 23 की जगह क्या आना चाहिए, -23 आना चाहिए, तभी तो 18 और 5 23 होगा। चलो एक बार इस एलिमेंट को स्किप करते हैं, अगला देखते हैं ना। 27 और 10 37 37 एंड 11 +48 -48 0 हो चुका है ये। अगला एलिमेंट देखो, सो -69 -15 करूंगा तो 79 एंड 5 84 -84 प्लस 0 -84 प्लस 84, तो ये भी 0 बना। अगला देखो 32 एंड 10 42 एंड 0 42 -42 0। देन आ जाओ -13 -5 -18 प्लस 0 -18 प्लस 18 0। ठीक है, आगे चलते हैं। 58
and 15, 68, 68 and 5, 73, 73 and 11, 84, 84 minus 84, it is also 0। तो एक एलिमेंट का डाउट है, हो सकता है कि अभी पावर कट के बाद जब मैंने कॉपी पेस्ट करी वीडियो से देखकर ए क्यूब की वैल्यू, तो गलती से यहाँ पे 23 -23 की जगह मैंने 23 कॉपी पेस्ट कर लियो। इज इट माइट बी पॉसिबल। सो एक काम करता हूँ, मैं पॉज करके एक बार फटाफट से चेक करके आता हूँ वहां पे पावर कट से पहले क्या था। वेट ए मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने चेक कर लिया है, इट इज 20, इट इज नॉट 23, इट इज एक्चुअली -23। हमने वहां पर भी गलत लिखा हुआ है। तो वीडियो पावर कट से पहले जब अपन ने ए क्यूब की वैल्यू निकाली है वहां पर भी हमने 23 की जगह गलती से उसको 23 निकाल के छोड़ा हुआ है। तो कॉपी पेस्ट में भी फिर गलत हो गया, ठीक ना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी वहां पे, -23 कर। तो देखो इन क्वेश्चन की खासियत है, गलती हमको खुद को पता चल जाती है। सो ये -23 है, ये -23 और अब ये 0 हो जाएगा। 18 + 5 23, 23 + 0 23, -23 इक्वल टू 0। सो ये तो मेरा एक पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। इट इज नथिंग बट ओ विच इज अवर RHS। सो LHS हैज कम आउट टू बी इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। एक पार्ट तो यहाँ पे खत्म हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट है इंटरेस्टिंग, जो मेन चीज है। ये तो एक्चुअली मैट्रिक्स का ही रिवीजन था एक तरीके से। आ जाइए अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे। देखो इस इक्वेशन, इस मैट्रिक्स से ये इक्वेशन प्रूव हो जाती है। दैट मीन्स अब इस इक्वेशन को एक रूल मान लिया जाता है फॉर दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के लिए ये इक्वेशन एक रूल है। तो अब अगला काम मैं इस इक्वेशन से शुरू करूंगा, और हेंस फाइंड ए इनवर्स लिखा हुआ है, तो ए इनवर्स मुझे इस इक्वेशन की मदद से निकालना है। इसमें कुछ ना कुछ इस मैट्रिक्स इक्वेशन में कुछ फेरबदल करके। तो सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स इक्वेशन लिख दूंगा, और जैसा कि मैंने कहा हमेशा क्या किया करो, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली टर्म उधर भेज दिया करो। सो देखना ध्यान से, ए क्यूब को मैं लिख देता हूँ a नो प्रॉब्लम। एंड देन -6a² को लिख देता हूँ मैं 6 × a। देन 5a को एज इट इज 5a। एंड देन 11i को मैंने उधर भेज दिया, और O-11i हो गया वो। तो O-11i चाहो तो अगली स्टेप में कर लेना, चाहो तो इसी स्टेप में। ये हो जाएगा -11i। बता चुका हूँ मैं क्यों और कैसे, है ना। 2/2 की जब सॉल्व कर रहे थे तब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब आप अगेन वही पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय ए इनवर्स, बस पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। क्योंकि आपको ए इनवर्स की वैल्यू पता करनी है, तो ए इनवर्स की टर्म पैदा करनी पड़ेगी। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो जैसे आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पोस्ट मल्टीप्लाई होगी, बाद में लगेगी। वी गेट। तो पहली टर्म है हमारे पास a × a, तो ये हो जाएगा a × a ये तो ऑलरेडी है, इसके आगे ए इनवर्स और लग जाएगा। देन -6 × a तो ऑलरेडी है, इसके आगे अगेन ए इनवर्स लग जाएगा। देन +5a तो ऑलरेडी है, इसके आगे ए इनवर्स लग जाएगा। और उधर आ जाओ RHS में, -11i तो ऑलरेडी है, इसके आगे अगेन ए इनवर्स लग जाएगा। इसको करना है सॉल्व। सो देखो a × a इनवर्स i होता है, हम सब जानते हैं। तो ये i बन गया, ये i बन गया, ये i बन गया, ये i बन गया। ठीक है ना। तो क्या लिख दूंगा मैं, a × a ऑलरेडी और उसके आगे i। ठीक है, आगे चलते हैं। -6a × i, आगे चलते हैं 5i, आगे चलते हैं। अच्छा RHS में i से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आती है, तो ये हो जाएगा -11a इनवर्स, -11। यहाँ तक आपको फुली समझ में आ गया होगा। यहाँ तक, यहाँ पे आते आते दो रीजंस लगाए अपन ने। एक तो a × a इनवर्स i होता है, और i × एनी मैट्रिक्स लाइक i × a इनवर्स a इनवर्स होता है। ये दोनों रीजंस हम यहाँ पे लगा देंगे। अब आगे क्या करें। अब देखो बेटा, i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी, जैसा कि अभी मैंने कहा। तो अगेन अगली स्टेप में देखो, i से मैं a × a को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a × a ही आएगा, क्योंकि i मल्टीप्लाई का कोई मतलब 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही सेम नंबर आता है। तो a × a एक मैट्रिक्स है, उसको i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स आएगी a × a। आगे चलो, सिमिलरली a × i भी क्या आ जाएगा, ओनली ओनली a आ जाएगा। +5i इक्वल टू -11a इनवर्स। ओके फाइन। अब देखो a × a को मैं क्या इसी स्टेप में कर देता हूँ, a × a को मैं a² लिख सकता हूँ। मैंने 3 पार्ट्स में इसको फ्लिप कर दिया था a × a, लेकिन एक्चुअली 2 में भी करता तो चल जाता। a³ को अगर मैं ऐसे भी लिख देता ना a² × a तो भी काम चल जाता, पर चलो मैंने करके देखा, काम आया नहीं वो, तो वापस मैंने a × a को क्या कर दिया, a², बस दैट्स इट। अब आप -11 को इधर ले आओ, -11 जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी वहां से, a इनवर्स इक्वल टू, तो 1 डिवाइड -11 डिवाइड होगा तो कैसे बनेंगे, देखो 1 डिवाइडेड बाय -1/11 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तरीके से। चलो कैसे देखो एक बार, a² -6a + 5i डिवाइडेड बाय -11। ठीक है, तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाय -1/11 से सबको मल्टीप्लाई कराना है, -1/11 से a² को भी मल्टीप्लाई कराना है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 डिवाइडेड बाय 11 से a को मल्टीप्लाई कराना है,
देन ये 5 डिवाइडेड बाई -11 यानी -5/11 से आई को मल्टीप्लाई कराना है। ये है मेरी फाइनली ए इनवर्स की वैल्यू। कोई कहे सर ये तो ए इनवर्स की वैल्यू तो अब कैसे निकालेंगे, तो बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू आपने पहले निकाल चुकी है। जब आप उस इक्वेशन को प्रूव कर रहे थे तो उसी प्रोसेस में आपने ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल ली थी, एंड उसी प्रोसेस में ए तो ऑलरेडी गिवन था, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली थी और ए तो ऑलरेडी गिवन था इसे, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी पड़ेगी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, चलो तो वो कहीं मैंने डिलीट तो नहीं कर दिया सारा, ओके मैंने डिलीट कर दिया, तो मेरे को ए स्क्वायर की वैल्यू वापस वीडियो से लेके आनी पड़ेगी। चलो एक बार नेक्स्ट पेज पे आओ। सो ए इनवर्स एक बार लिख देता हूँ मैं क्या क्या बना पीछे से कॉपी करके। ए इनवर्स इक्वल टू -1/11 ए स्क्वायर, देन इट इज 6/11 ए, 6/11 ए, देन इट इज -5/11 आई, -5/11 आई। इसको सॉल्व करके इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। सो -1/11 और ए स्क्वायर की वैल्यू मैं वहां से कॉपी करके आता हूँ। वेट ए मिनट अगेन। ओके बेटा, तो ये मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू वहां से कॉपी कर लिया, आप चेक कर लेना सही कॉपी हुई है कि नहीं हुई है। 6/11 और ए की वैल्यू तो आप क्वेश्चन से कॉपी कर लो, 2 - 1 1, 2 - 1 1, देन -1 2 एंड -1 2 -1 एंड देन 1 -1 2 1 -1 2। ये हो गया मेरा 6/11 है। -5/11 आई तो सबको जानते ही है क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, करो। सबसे पहले तो आप -1/11 से अंदर मल्टीप्लाई कराओ, सो ये हो जाएगा -4/11 पहला एलिमेंट, देन -2/11, देन -1/11। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर 11 है, अच्छी बात ये है। तो ये हो जाएगा +3/11, ये हो जाएगा -8/11, ये हो जाएगा -14/11, ये हो जाएगा -7/11, ये हो जाएगा देन +3/11 एंड देन ये हो जाएगा अगेन -14/11। 6/11 से कराइए ज़रा, तो 6/11 से कराएंगे तो 6 2 12/11, देन -6/11, देन 6/11, फिर -6/11, देन +12/11, देन -6/11। फिर 1 से कराएंगे तो 6/11, -1 से कराएंगे तो -6/11, देन 12/11, एंड फाइनली -5/11 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे। इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस टाइम्स दिस, है ना। सो ये हो जाएगा स्केलर एलिमेंट्स तो हो जाएंगे -5/11 0 0, स्केलर क्या मतलब डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स -5/11, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। ठीक है, चलो अब तीनों एलिमेंट्स को जोड़ो और वही आपका फाइनल आंसर है, तो चेक करो फटाफट से जोड़ते हैं। तो सबका डिनोमिनेटर 11 है, बस आप न्यूमरेटर्स को जोड़ दो। तो -4 और 12 8, 8 में से 5 गई 3, सो 3/11 पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट आओ, -2 -6 -8, और उधर तो 0 है ही सही, तो -8/11। तीसरा एलिमेंट आओ, -1 + 6 5, और उधर तो 0 है ही, तो 5/11। चौथा एलिमेंट आओ, 3 - 6 -3, और उधर तो 0 है ही, तो -3/11। पांचवा एलिमेंट, -8 + 12 इज +4 एंड +4 - 5 इज -1, -1/11। अगला एलिमेंट 14 - 6 इज +8 और उधर तो 0 है, सो 8/11। लास्ट रो पे आओ, -7 + 6 इज -1 और उधर तो 0 है, सो -1/11। आगे चलो, 3 - 6 इज -3, उधर 0 है, सो -3/11। लास्ट एलिमेंट -14 और वो क्या था उधर 12, -14 + 12 एंड -2 -2 - 5 यानी -7/11। सो दिस इज फाइनली द ए इनवर्स मैट्रिक्स जो अपने को पता लगानी थी। इस ए इनवर्स को निकालने के लिए ना तो मैंने एडजॉइंट ए निकाला, ना मैंने ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि मैंने डिटर्मिनेंट्स का तो कॉन्सेप्ट ही यूज नहीं किया एक बार भी। ये देखा जाए तो अभी मैट्रिक्स चैप्टर का नॉलेज से ही मैं इसको निकाल पाया। डिटर्मिनेंट्स का ना तो मैंने एडजॉइंट यूज किया, ना मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, कुछ भी नहीं निकाला, केवल मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करके मैंने ए इनवर्स निकाला। सो दीज क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम मटेरियल है, ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा हो सकता है कि इसमें एक जो पीछे आंसर है पिछली बार की तरह 2/2 की जब अपन ने करी थी 1/11 कॉमन ले लिया हो और इस तरीके से आंसर्स मिल जाए, तो घबरा मत जाना कि आंसर मैच नहीं हुआ। 1/11 कॉमन ले लूँ तो -3 -1 8 एंड -1 -3 -7 इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आंसर की में मिल सकता है। और फिर भी अगर मिसमैच है तो प्लीज कल डिस्कस कर लेना इस क्वेश्चन में। अगर आंसर की से कुछ भी एक भी 9 में से एलिमेंट्स मिसमैच है तो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई करेक्शन अगर करना है तो, है ना। हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, अब आप बैठ के चेक करना। ठीक है, डन। सो क्वेश्चन नंबर 15 अभी हमने किया, सेम टू सेम होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16।
तो वो आपको घर पे बैठकर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल 15 की ही तर्ज पर है, वही 3/3 की मैट्रिक्स। पहले एक इक्वेशन को आपको प्रूव करना है, प्रूव करके ए इनवर्स निकालना है। तो अच्छा, ए इनवर्स निकालने की स्ट्रेटेजी बताओ क्या करोगे। अब की बार आप ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिखो, क्योंकि ए स्क्वायर हमने देखा जरूरत नहीं पड़ी उसको वापस करने की। देन -6 इंटू ए स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर को सॉरी एज इट इज नहीं, ए स्क्वायर को ए इंटू ए करो, और +9a एंड -4i उधर जाके +4i हो जाएगा। देन क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, ए इनवर्स से। तो इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, और आई इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, और आई इंटू 6 हो जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, और आई इंटू 9 हो जाएगा, और आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 4 को इनके नीचे ले आओ। सो फाइनली A inverse will come out to be what? A inverse will come out to be what? 4 से डिवाइड करो तो 1/4 a स्क्वायर -6/4 को लिख सकता हूँ मैं 3/2 a काट के, एंड 9/4 प्लस 9/4 i। अब यहाँ से आई आप खुद बना सकते हो, 3 मैट्रिसेस चाहिए आपको, आई आप खुद बना सकते हो, ए क्वेश्चन में गिवन है, और ए स्क्वायर बस ये आपको निकालनी पड़ेगी। यानी कि इसका बस स्क्वायर निकाल लो और इधर ये सारे तीनों मैट्रिसेस की वैल्यू लिख लो, तो आपको यहाँ पे ए इनवर्स विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इतना पार्ट अब आप ये पुट करने का पार्ट आप घर पे कर लेना। अच्छा, एक चीज क्लियर हुई यहाँ से कि अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो मिनिमम ए स्क्वायर आपको चाहिए, और 2/2 की मैट्रिक्स में आपको ए स्क्वायर की जरूरत नहीं है। देखो 3/3 की मैट्रिक्स में आपको ए स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, एंड ए इंटू ए तो आपको करना ही पड़ेगा, ए इनवर्स चाहिए तो इस तरीके से चाहिए तो मतलब। और अगर 2/2 की मैट्रिक्स जैसे इसको किया था हमने इसको, तो इसमें इसमें अपने को ए की ही जरूरत पड़ेगी, इसमें स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन नंबर 14 बचता है बस हमारा, काफी सरल सा क्वेश्चन है, बट टाइम हो गया तो कल ही देखेंगे। और कुछ मल्टीपल चॉइस, तो मुश्किल से मेरे हिसाब से 5-10 मिनट की एक्सरसाइज बची है, अगर 16 में आपको कोई डाउट ना हो तो। ठीक है, और 17 18 5 मिनट के क्वेश्चन मान लो, 5 मिनट के 10 मिनट की एक्सरसाइज बची है। तो कल हम केवल इतना ही नहीं करेंगे, ये 3 क्वेश्चन खत्म करने के बाद कल हम आखिरी टॉपिक शुरू कर देंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, इतना काम कंप्लीट करो आप। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।